नमस्कार बंधुओं। किसी एक मित्र ने मेरे को रिक्वेस्ट की है कि मैं अपने विचार वर्चुअल ऑटोप्सी पर रखूं, अपना एक्सपीरियंस वर्चुअल ऑटोप्सी पे रखूं। यह प्रश्न गवर्नमेंट ने भी उठाया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज में इस पे पूरा एक सेमिनार रखा गया था और उस सेमिनार में यह मेरा एक विशेष लेक्चर भी इसमें रखा गया था कि वर्चुअल ऑटोप्सी के बारे में क्या मेरा विचार है। वर्चुअल ऑटोप्सी कुछ नहीं है, एक्चुअली आजकल वर्चुअल एनाटॉमी है। मीन्स आप कंप्यूटर में ऑलरेडी सारे बॉडी के डाटा फीड कर देते हो और उसके बाद में जो उसका प्लेटफॉर्म रहता है, स्क्रीन रहता है, उस स्क्रीन पे आप बॉडी को डायसेक्ट करके हर पार्ट को देख सकते हो। आप नई बॉडी को भी उसमें फीड कर सकते हो और उसकी भी स्टडी उसमें कर सकते हो। यह अब आपको इन सब मशीनों का, चाहे सीटी स्कैन है या एमआरआई है या अल्ट्रासाउंड है, इन सब का एक बेसिक सिद्धांत समझना पड़ेगा, खास करके कैट स्कैन और एमआरआई की प्रोसीजर्स को। ये सब एक रेफरेंस पे चलते हैं। एक रेफरेंस मैन क्रिएट किया जाता है और उस रेफरेंस मैन को इन सब मशीनों में डिजिटल रूप में फीड किया जाता है। अब जब एक्चुअल आदमी को वो देखता है या एक्चुअल ऑर्गन को वो देखता है तो उसका इंटरप्रिटेशन विद इट्स रेफरेंस मैन जो उसमें है उससे करके वो उसकी एबनॉर्मलिटीज को चेक करता है, उसको रिक्रिएट करता है उसी के हिसाब से। जो बॉडी है, जो व्यक्ति लेता है उसी के, बट एक रेफरेंस तो उसको चाहिए ना ऑर्गन को क्रिएट करने के लिए। वो रेफरेंस उसके अंदर ऑलरेडी है। एक तो ये प्रश्न नोट करने का होता है। सेकंड होता है कि वो उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, वो इंसान की तरह अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर सकता। उसको तो जैसा आपने ट्रेंड कर दिया, जिन रेफरेंसेस में आपने क्रिएट कर दिया, उन्हीं रेफरेंसेस में वो काम करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। और ये वर्चुअल ऑटोप्सी में कुछ नहीं होता, यही है। अब एक नॉर्मल ऑर्गन जब है और एक अबनॉर्मल ऑर्गन जब है तो उसके अंदर जो एक नॉर्मल ऑर्गन की जो रेफरेंस है उससे कंपेयर करके वो इमीडिएटली उसकी एबनॉर्मलिटी को उसी को क्रिएट कर देगा, वहाँ पे रिक्रिएट कर देगा बॉडी को, क्योंकि वेव जा रही है, वापस उनको परसीव कर रहा है, परसीव करके वो उसको क्रिएट कर देगा कि सब ये इस ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। लेकिन पोस्टमार्टम में अगर इसको यूज़ किया जाए, मीन्स इन सबको कंबाइन करके कंप्यूटर के साथ कंप्यूटराइज करके डिजिटलाइज करके और बाद में कोई बॉडी उसमें डाली जाए और उसकी इमेज जो बनेगी उस इमेज को मान करके कि ये वो इमेज है जो इसके अंदर है, तो वहाँ हम गलती कर जाते हैं। मरने के बाद बहुत से चेंजेस इनसाइड द ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, इंटेस्टाइन, सब जगह, स्किन, सब जगह चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और उनको हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। अर्ली चेंजेस जो तुरंत मरने के बाद में शुरू हो जाते हैं, और फिर दूसरा लेट चेंजेस। कुछ लोग बीच में इंटरमीडिएट चेंजेस भी बोल देते हैं, देखो लेट चेंजेस, डिकम्पोजिशन या पुट्रीफैक्शन जिसको कहते हैं, होता है। अब इस सारी प्रोसेस में हर मिनट बॉडी का डिजनरेशन हो रहा है। हर ऑर्गन अपने ग्लाइकोजन रिजर्व के हिसाब से डिकम्पोज होना शुरू होगा।
मरना शुरू हो गए। एक बात बड़ी नोट करने की है, हम सारे एक एज ए होल एट वन पीस नहीं मरते। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आदमी जब मरता है उसके ब्रेन, लंग, हार्ट बंद कर गए, इनको वाइटल फिनोमेना बोलते हैं, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ इरिवर्सिबली स्पॉन्टेनियसली काम करना बंद कर देता है, तो हम कहते हैं कि ये सोमेटिक डेथ हो गई, ये सोमेटिक डेथ है। लेकिन अभी इंडिविजुअल ऑर्गन्स मरे नहीं हैं, वो अपना अपना टाइम लेंगे मरने में, और जैसे वो मरते जाएंगे उनके अंदर चेंज आते जाएंगे। और ये ज़्यादातर डिपेंड करता है ग्लाइकोजन रिजर्व पे कि कितनी, बिकॉज ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही ऑर्गन्स को, तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो वो शुरू हो जाता है। और एनारोबिक जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन की कैपेसिटी टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो डिपेंड करती है ग्लाइकोजन रिजर्व पे। तो जिस ऑर्गन में जितना ग्लाइकोजन रिजर्व है वो उतनी देर तक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म उसमें चलता रहेगा और उतनी देर से मरेगा। सेकंड फैक्टर होता है बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, क्योंकि वो जितनी जल्दी चल रहा है वो भी सेल्स की लाइसेस शुरू कर देगा, उनको तोड़ना शुरू कर देगा, ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगा, गैसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और बहुत से चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। ये सब चेंजेस, तो सेकंड हुआ सोमेटिक डेथ में ऑर्गन्स की डेथ। तो जैसे जैसे ऑर्गन की डेथ, इट्स ए प्रोसेस जो चल रही है सारे बॉडी में, हर ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए उनको उस ओरिजिनल उनकी फॉर्म में आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। 1 घंटे बाद कुछ और चेंजेस आएंगे, 2-3 घंटे बाद अगर आप उसी आदमी को उसी स्कैनर में लाओगे तो कुछ और चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस इतने फास्ट बॉडी के अंदर आते हैं कि एमआरआई उनका या ये आपका वर्चुअल ऑटोप्सी जो है उनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाती है, उनका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी एक समस्या मेरे पास जो मैंने डील की है, मैं उसमें से एक बताता हूं। एक व्यक्ति मालदीव्स में, ये 29 ईयर्स ओल्ड था, इसका नाम था हुसैन सलाह, और ये श्रीलंकन था हुसैन सलाह। और ये एक कमर्शियल जहाज पे, पानी के जहाज पे काम करता था, और एक्सीडेंटली या इंटेंशिव नोबडी नोज वो पानी में गिर गया, और उसके बाद में उसकी किसी को पता नहीं चला जो शिप पे थे। उसकी तैरती हुई बॉडी मालदीव्स में किसी ने देखी, और वो उसको लेकर के और अपने वहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पे ले आए। वहाँ पे एक तो इस्लामिक कंट्री है, और दूसरा उनके पास फैसिलिटीज़, मतलब फैसिलिटीज थी पर ऑटोप्सी करने वाला नहीं था, यूँ कह दीजिए, या वो करते नहीं है पोस्टमार्टम, यूँ बेटर रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की वर्चुअल ऑटोप्सी के हिसाब से। एमआरआई, सीटी स्कैन सब उनके पास थे, और वो सॉफ्टवेयर भी रखा होगा जो सबको अगर बॉडी आप डालते हैं तो करके और डिजिटलाइज करके इमेज को उनके द्वारा जो है वो उसका सारा स्क्रीन पे आ जाता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसका काज ऑफ डेथ दिया कि ही हैज डाइड ऑफ हेड इंजरी, और बॉडी पे भी उन्होंने काफ़ी इंजरीज दिखा दी। अब क्या हुआ कि वहाँ से ये इन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ लगा करके और श्रीलंका भेज दिया। अब क्योंकि पोस्टमार्टम प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, ये वर्चुअल ऑटोप्सी उन्होंने करके भेजा था, क्योंकि शायद इस्लामिक लॉ परमिट नहीं करता पोस्टमार्टम के लिए, इसलिए वर्चुअल ऑटोप्सी करते थे। तो उन्होंने वर्चुअल ऑटोप्सी की रिपोर्ट और साथ में बॉडी भी श्रीलंका भेज दी। अब श्रीलंका में तो बाय द मैं देख के आया हूँ, देखा हूँ, 2-3 बार देख के आया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम, ये आपका मेडिको लीगल सिस्टम बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वहाँ वो जुडिशियल मेडिकल ऑफिसर्स बोलते हैं, और वो बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, और उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह रहती हैं, और उनके एग्जामिनर वगैरह भी
अक्सर यूरोपियन कंट्री से मंगवाते हैं, अपने जो उनके कोर्सेज वगैरह वहाँ चलते हैं। तो अब उन्होंने जो फाइंडिंग्स काफ़ी एक लिस्टेड थी, आपको यहाँ दिखाने का है नहीं, मैं अटैच कर दूंगा साथ में इस वीडियो के साथ। लेकिन उन्होंने जब पोस्टमार्टम किया तो उनको उस तरह की कोई बात उसमें नहीं मिली, और उन्होंने ये निर्णय निकाला कि साहब ये तो पोस्टमार्टम चेंजेस हैं जिसमें वर्चुअल ऑटोप्सी को मिस इंटरप्रेट किया गया है। तो ये बड़ी समस्या हो गई। तो सारा उन्होंने मेरे को उसमें इन्वॉल्व किया। जो श्रीलंकन एम्बेसी थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, पर्टिकुलर बाय नेम रिक्वेस्ट आई थी, तो वो फिर मेरे पास सब आ गया, और फिर हमने सब उनसे डिस्कस भी किया, सब कुछ करके, एंड देन हमने कहा भी ये देखिए विजुअल जो इम्प्रेशन है दैट इज द परफेक्ट थिंग। और फिर उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह सब रखी थी, जो भी चीज़ें उनको फाइंडिंग्स लिखी थी, क्योंकि उनको कोई कुछ नहीं मिला, और इवन जो एक्सटर्नल इंजरीज भी वर्चुअल ऑटोप्सी दिखाई थी वो भी नहीं मिले, बहुत स्मॉल मिले। वर्चुअल ऑटोप्सी ने बड़ी एलाबरेट करके किया था, क्योंकि डिकम्पोजिशन चेंजेस से वो थोड़े सराउंडिंग इन्फिल्ट्रेट कर गया होगा, तो वो सारा उसने एक बड़ी बड़ी इंजरीज उनको दिखा दिया, और जबकि बहुत स्मॉल थी। तो हमने फिर दोनों चीज़ों को समझते हुए, करते हुए, उनके हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह सब देखते हुए, हमने कहा कि नहीं, जो एक्चुअल ऑटोप्सी रिपोर्ट है वही सही है, और इनको कोई हेड इंजरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने फोटोग्राफ एवरीथिंग उन्होंने प्रिजर्व किए हुए थे, सारे के सारे जो श्रीलंका के डॉक्टर्स थे, दे हैव केप्ट एवरीथिंग वाज अवेलेबल। तो हाथ कंगन को आरसी किया, जो चीज़ विजिबल है, डिकम्पोजिशन के एविडेंसेस अंदर है तो है वो। तो एयर बबल्स भी बन जाते हैं, गैसेस बन जाती हैं, तमाम बहुत तरह की गैसेस उसमें प्रोड्यूस होती है, स्यूचरल सेपरेशन भी हो जाता है ना, ब्रेन बिल्कुल लिक्विफाइड हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्गन मरते जाएंगे वैसे वैसे उनमें चेंजेस आते जाएंगे, और वो चेंजेस राइट फ्रॉम सॉफ्टनिंग से लेकर के, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गन की डेथ से लेकर के फाइनली लिक्विफिकेशन तक जाते हैं। फाइनली एवरीथिंग गेट लिक्विफाइड, टोटल डिकम्पोजिशन जब हो जाता है। तो उस प्रोसेस में आप उन चीज़ों को सिवाय नज़रों के, सिवाय पर्सनल इंस्पेक्शन के और एग्जामिनेशन के, वर्चुअल ऑटोप्सी से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए दुनिया में अभी तक कहीं भी वर्चुअल ऑटोप्सी की एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं माना गया है। इंडिया में भी 2-3 बार कुछ लोग गए हैं, रिलीजियस कारण से कई लोग सोचने लगते हैं कि नहीं भाई चलो, तो वो एक वर्चुअल ऑटोप्सी का लगाते हैं, पर वर्चुअल ऑटोप्सी की एविडेंस आज तक तो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, और साइंटिफिकली आल्सो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो इंसान की आई को या इंटेलिजेंस को, क्योंकि खाली आई इन्वॉल्व नहीं है विजुअल इंस्पेक्शन में, आपकी इंटेलिजेंस भी है। देयर इज ओपिनियन मेकिंग। आप पोस्टमार्टम चेंजेस भी देख करके, ऑर्गन की कंडीशंस भी देख करके, उसको उसमें एक इंटरप्रिटेशन का मैटर इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस का मैटर फॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट एन इंटेलिजेंस, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो इंटेलिजेंस, इट्स a मैकेनिकल प्रोसेस, प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस है। तो ये वर्ड जो लोग करते हैं यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, इट्स ए मैकेनिकल फंक्शनिंग, इट्स ए मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स कैन नॉट रिप्लेस द इंटेलिजेंस, ट्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इसलिए ये जो है, नहीं तो वहाँ भी हमने काफ़ी, भी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, वहाँ हमने विद फैक्ट्स एंड ऑल दैट प्रेजेंटेशन किया था, एंड फाइनली दे एग्रीड, बट somehow or other
अब हिंदुस्तान में तो ऐसे ही चलता है। तो बहुत से लोगों ने जो कन्विंसिंग लगी, भाई किसी को जाके बोलोगे कि हाँ मैं मुझे वर्चुअल ऑटोप्सी दो, 5-7 करोड़ की आती है, 10 करोड़ की, और मैं सारे पोस्टमार्टम के ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसे करके कई लोगों ने जगह जगह लगाई हैं, पर कोई उनका फ्रूटफुल यूज़ जो है नहीं निकला है। कोई बात उनको प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तो कहते हैं कि रिसर्च पर्पज़ के लिए लगाए या इसके लगाए उसके, वो सब एक बहाना है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि बहुत जल्दी, बहुत पहले ही ये सेटल हो गया था कि भाई वर्चुअल ऑटोप्सी जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते द एक्चुअल ऑटोप्सी को। एक्चुअल ऑटोप्सी इज़ एन एक्चुअल ऑटोप्सी, एंड मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में भी हम कोई उसका सब्सिट्यूट निकाल पाएंगे, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक इंडिया जो इतनी वास्ट हैं, जहाँ पे इतने तरह के वेदर हैं, है ना। इवन आपके विजुअल एग्जामिनेशन से भी बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, टाइम से डेप्थ और ये सब उसको एस्टेब्लिश करना, तो वर्चुअल ऑटोप्सी से तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये खैर कहने हो, दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ हुसैन सलाह ऑफ श्रीलंका, जहाँ पे एक्चुअल में वर्चुअल ऑटोप्सी की गई, और फिर 3 कंट्रियों ने मिलकर के, हम 3 कंट्रियों ने मिलकर के और इस फैसले का इसको सुलझाया। सो धन्यवाद, ये मेरे विचार थे वर्चुअल ऑटोप्सी पे। बहुत बहुत धन्यवाद।